गुड। अब इसके बाद में पिक्चर बनानी है, तो पिक्चर्स में से ये होगा कि जो चीजें आपको समझ में आएंगी उनकी तो आप पिक्चर बना लोगे। कार्टून टाइप के बनाते हैं ना, पिक्चराइज करते हैं उसको, वैसा बनाना है, ठीक है। शुरू में अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे बनते चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और जो जो पिक्चर्स आपको नहीं आएगी, जो टॉपिक में लाइन समझ में नहीं आएगी, उसको डालना है गूगल पे या यूट्यूब पर। किस पे डालना है? यूट्यूब पर या गूगल पर। इन्होंने कभी यूट्यूब या गूगल सर्च किया है सर? सर करता है। गुड। अपने अपनी चीजें जो चाहिए होती जानकारी करता रहता है। वहां से पिक्चर्स मिल जाएंगी, हर चीज का पिक्चर मिल जाएगा, उसको कॉपी पे बना लेना है, ठीक है। एक बार जब कॉपी पे बना लोगे, फिर दोबारा सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने हैं, हाउ से, व्हाट से, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ढेर सारे क्वेश्चन बनाने हैं। जब आप पिक्चर और क्वेश्चंस बना लोगे तो आपको आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ये चैप्टर आप एक बार बना लोगे, पिक्चर और क्वेश्चंस और वीडियो, वो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा और आपको एनर्जी भी देगा, ठीक है। लर्न करने से एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन पिक्चर क्वेश्चन बनाने से एनर्जी डबल हो जाती है। अब आपको ये करना है, अनुभव, आप कोई स्टोरी लिख सकते हो? कोई स्टोरी याद है आपको? यस सर। कौन सी? करता रहता है अपने मन से, बस ऐसी स्टोरी, बुक्स की स्टोरी याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी लिखो एक कॉपी पे ना, और फिर उसको पिक्चर बनाओ, उसके क्वेश्चन बनाओ, ऐसा कर लो, ठीक है। फिर एक बुक लेना और उसमें से करना, फिर सेकंड बुक, इस तरह से करेंगे। एक एक करके बुक लेनी है, ऐसा नहीं है कि एक बुक में से थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो। पहले हम हिंदी की बुक ले लेंगे, उसके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर इंग्लिश के ले लेंगे, फिर साइंस के ले लेंगे, फिर मैथ के ले लेंगे, इस तरह से करेंगे। तो पहले अभी एक स्टोरी लिख लो और उसके पिक्चर बनाओ और क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगा पूछ लेना, कोई पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगी। और दूसरा, जो बच्चे दूसरे अभी आएंगे यहाँ पर, कैसे क्या क्या बना के लाएंगे, सब बताने वाले हैं, ठीक है। तो वो देखते रहना आपकी कैसे कैसे बनाते हैं। इस तरह से पिक्चर बनाने हैं। ये अर्नव दिखा रहे हैं ना, इन्होंने खुद चैप्टर तैयार किया है, अब ये इसके बारे में डिफाइन करने वाले हैं, और क्वेश्चंस भी इन्होंने नीचे लिखे हैं। ये सब अपने यहाँ बनाया इन्होंने, बुक में से देख के नहीं बनाया, अपने मन से बनाया, सब वहां से पढ़ पढ़। तो ऐसे हमने चैप्टर तैयार करने हैं और यहाँ पे सुनाने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछना है आपने। वीडियो बनानी है, वीडियो आपने व्हाट्सएप पर भेजनी है और अपने यूट्यूब चैनल पे भेजनी है। इस तरीके से हम अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे। इसमें आपको किसी टीचर से कुछ पूछने की या ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, खुद अपने आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अदब में आप होस्टिंग शुरू करो, अर्नव आपको सुनाने वाले हैं। सर मैं सुनाऊं? हाँ। तो राजा होता है, वो राजा बोलता है कि किसी बार्बर को लेकर आना, अपने सेनापति को। तो यहाँ पे एक बार्बर को लेकर आता है, वो मतलब सेनापति बोलता है कि हाँ तुमको राजा ने बुलाया है बाल कटवाने के लिए, उनकी पार्टी है। तो वो जब बाल काट रहा होता है तो वो अपने 6 ब्रदर्स के बारे में बताते हैं सर। फिर यहाँ पे वो 6 ब्रदर्स के बारे में बताता है, एक की आंख नहीं है, एक बोल नहीं पाता ढंग से, और एक सुन नहीं पाता, और एक है कि उसके 3 तिल हैं। तुमने मेरे बाल काटे, उसके बदले में तुम ये 2-3 गोल्ड कॉइन रख लो, और और फिर वो बार बार बोलता है कि नहीं मुझको गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए, मुझको खाने के लिए दे दो, अपने भाइयों के लिए और मेरे लिए। तो वो राजा बोलता है ये लो खाने के लिए, फिर वो खाना देता है उसको, और फिर वो खाना लेकर चले जाता है। और सर क्वेश्चन सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए सर। इसमें क्वेश्चन है, वेयर डिड बार्बर वेंट, हाउ मेनी ब्रदर्स बार्बर हैव, फ्रॉम विच पर्पस द बार्बर वेंट, हु इज द किंग। हाँ जी सुनाइए, पहले पिक्चर दिखा दीजिए। दूसरा चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। हाँ जी सर, मैंने यहाँ डिफाइन करा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्पीड, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब स्केलर क्वांटिटी होती है। वेट, लेंथ, क्योंकि हम अगर स्पीड बताएंगे किसी को तो ये तो बताएंगे 10 किलोमीटर पर आवर, हम ये नहीं बता सकते कि हम ये तो नहीं बताते सर हमने यहाँ से यहाँ तक A to B पॉइंट तक हमने इतनी स्पीड से कवर करा है, तो हम सिर्फ उस स्पीड बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन ये थी, those physical quantities which only need magnitude, no need of direction is called scalar quantity। सर वेक्टर क्वांटिटी भी ऐसे ही है सर, वेक्टर क्वांटिटी में लेकिन डायरेक्शन की भी जरूरत होती है और मैग्नीट्यूड की। लाइक डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हमने 20 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट की है A to B पॉइंट, तो हमें डिस्प्लेसमेंट में बताना पड़ेगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में चले हैं। या तो A to B लिख सकते हैं हम, और स्टूडेंट और लेफ्ट। और फोर्स में भी सर ऐसे ही है, अगर हमें गेट में डायरेक्शन खोलने का पता नहीं होगा कि हमें किस डायरेक्शन में गेट खोलना है, तो हम कितनी फोर्स लगा सकते हैं लेकिन वो खुलेगा नहीं। अगर हम सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो खुलेगा। वेक्टर की सर डेफिनेशन है, दो फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ जी सर रेस्ट एंड मोशन, आप अभी रेस्ट एंड मोशन सर, ऐसी रेस्ट एंड मोशन एक वो सर, यहाँ पर हमारा पार्टिकल सर बैठा है सर, और इमीडिएट सराउंडिंग मान लो चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन एट टाइम टू रिस्पेक्ट टू इट्स immediate surrounding, it is called motion, otherwise it's rest. What is scalar quantity, what is vector quantity, how many, in which vector quantity there is need of value, in scalar quantity there will be negative value, in vector quantity how much value, what is the value minus positive or negative, in scalar quantity is there any
प्लस माइनस वैल्यू व्हाट इज गांधी जयंती ऐसी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। 15 हाँ जी। अगस्त को आया इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी पता है रिपब्लिक डे। ऐसे जैसे कि आपकी समर वेकेशन होते हैं और बर्थडे आता है, वैसे हर उसकी एक डेट होती है। तो फिर वो ऐसी बता रही होती है कि जैसे स्कूल में स्पोर्ट डे होता है और मैरिज की भी एक डेट होती है, सबकी एक डेट होती है। तो भी उस बच्चे का अगले दिन बर्थडे होता है, तो उसका 5 अप्रैल को आता है उसका बर्थडे। तो वो बोलता है कि मेरा जैसे 5 अप्रैल को आता है बर्थडे, तो फिर हर बार तो मेरी यही डेट रहेगी। उसकी मम्मा कहती है हाँ। बस इतना, इसके क्वेश्चन सुनो। हाँ जी, कितने क्वेश्चन है ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट 10। हो सके तो ज़्यादा क्वेश्चन बना के ट्राई करना इसमें। और आपने यूट्यूब चैनल बना लिया अपना? हाँ जी, बना दिया है। कितनी वीडियो डाल दी आपने उसमें? अभी तो 3 डाली। हाँ जी, यहाँ जो ये चैप्टर आपने सुनाया उसकी आपने डाली वीडियो अभी बना के? हाँ जी। हाँ जी, अब आप और चैप्टर बनाइए और उनकी वीडियो डाल दीजिएगा। और अब और किसी और ने अपना चैप्टर बनाया है? अनिल कुमार, यस सर। आपने चैप्टर तैयार कर रखा कोई? यस। नहीं। टॉपिक पे घुमक्कड़ तैराक, इसमें एक कछुआ होता है और एक 2 हंस होते हैं। उन तीनों में बहुत ही दोस्ती होती है। वह दोनों हंस रोज रोज नई जगह जाते और दूर दूर तक उड़ते और उस कछुए को नई नई बातें सुनाते। उसने हंस से कहा मुझे भी घूमना है। वह दोनों तैयार हो गए। वह दूर दूर तक उड़ा। हाँ जी, अभी से आपने क्वेश्चन दिखा दीजिए। मैंने इसमें क्वेश्चंस बनाए। डॉल्फिन कैसी थी, डॉल्फिन क्यों होती है, डॉल्फिन क्या करती है, डॉल्फिन ने कछुए से क्या कहा, तैराक कैसा था, तैराक क्यों है, तैराक के कितने दोस्त थे, हंस 2 क्यों है और कितने नहीं, चीकू क्या बूढ़ा था या जवान था, चीकू क्यों था, चीकू कहाँ रहता था, चीकू क्या कछुआ था, चीकू क्यों कछुआ था, चीकू क्यों बूढ़ा था, ऑक्टोपस क्या होती है, ऑक्टोपस क्यों होती है, ऑक्टोपस किस लिए होती है, ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं, ऑक्टोपस क्या करते हैं, ऑक्टोपस ने तैराक से क्या कहा, सभी समुद्री जीव क्या करते हैं, समुद्री जीव ने क्या कहा, समुद्री जीव के पास कौन गया, किसने कहा मैं तुम्हें शहर। सर हमने एक बुक बनाया और उसका क्वेश्चन भी बनाया। दिखाइए क्वेश्चन, दिखाइए इसके। कैसे होती है, बुक का रंग कैसा होता है, बुक में क्या लिखा आता है, बुक में हम क्या लिखते हैं, बुक कैसे होती है, बुक में क्या आता है, बुक में पन्ने आते हैं क्या, क्या बुक हम पढ़ते हैं, क्या बुक हम रात या दिन में पढ़ते हैं, बुक में हम क्या लिखते हैं। हाँ जी, इन्हें आप कॉपी में इसमें लिख दीजिएगा और इसके थोड़े सवाल बनाने की कोशिश करिएगा। हाँ जी, प्रियांश सिंह। यस सर चैप्टर। जी बताइए सर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर जैसा कि मैंने बताया था सर, डिस्टेंस में हमें सर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में सर हमें गिवन टाइम इंटरवल में अपना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो सर डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी। सर हम यहाँ वो बनाए, हमारे पास मैग्नीट्यूड है लेकिन हमें इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेफिनेशन सर, डिस्टेंस की लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल। सर ऐसे सर डिस्प्लेसमेंट में सर हमें सर एक रूट है सर जो परमानेंट रूट है सर 60 किलोमीटर, और सर ए टू बी में हमने एक पाथ बना दिया सर, शॉर्टेस्ट पाथ सर 20 किलोमीटर। सर तो हम इस 20 किलोमीटर रूट को फॉलो करके सर शॉर्टेस्ट पाथ इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे सर हम, प्लस 20 किलोमीटर। सर हमें इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि हम नेगेटिव रहे हैं प्लस। सर जैसे कि अब ये आगे सर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से, तो सर हम इसमें सिर्फ ए टू सी लिख सकते हैं सर, या नॉर्थ वेस्ट फॉरवर्ड क्या है हमने सर वो भी लिख सकते हैं सर। तो ही हमने लिखा है ए टू सी 5 किलोमीटर। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सर एक डिस्टेंस सर मैं बनाना भूल गया सर, वो सर if initial and final point is this, so it displacement is 0 in a circular motion always. If initial and final point is same at the same location, तो sir displacement is 0। हाँ जी, तो सर हमें यहाँ तीनों चीज पता चल गई है कि डिस्प्लेसमेंट की सर कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है सर, जबकि डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव। सर क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। The question, sir, what is distance? What is displacement? Distance can be negative. Displacement, how distance can be possible into point
how displacement is possible in any 2 point. If there are 3 point distance is possible. If there are 3 points, displacement is possible. In circular motion, distance is possible. In circular motion, displacement is not possible. Give reason. Differentiate between distance and displacement. अब अद्वैत, यस सर। हाँ जी, पहले पिक्चर दिखा दीजिए। ये दो औरतें हैं, वो दोनों अपने बच्चे के लिए लड़ाई कर रही थी, बोल रही थी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। सीता और ललिता थी। राजा उनको देखा, राजा ने कहा कि क्या बात है। सीता कहती ये मेरा बेटा है, ललिता कहती ये मेरा बेटा है। दोनों में बहस हो रही थी। राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने जज को, मतलब कि उन्होंने अपने ऑफिसर को ऑर्डर दिया, मतलब जो वहां पे रहते हैं उनको ऑर्डर दिया, 1+1 उन्होंने ऑर्डर दिया कि मैं भी लिख दिया कि मैंने कि जाओ लेकर आओ एक शोल्डर, ये शोल्डर लेकर आया और बच्चे को 2 भाग में बांट दो। सीता नो दिस इज नो माय चाइल्ड, ही इज। तो राजा ने कहा इस बच्चे को सीता को दे दिया जाए, बिकॉज सीता ही इसकी असली माँ है। लोग सब तालियां बजाने लगे। उसके ऑफिसर सब ने पूछा कि आपने ये कैसे जाना ये इसका बेटा है। जो इसकी असली माँ है वो अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं देख सकती, मतलब कि ये सब मैं नहीं देख सकती। राजा का क्या नाम है? राजा क्या कहा अपने जज और ऑफिसर को, विक्रम कौन है? किसने बोला नहीं काटिए मारे। किसका बेटा था? बेटे को काटने से रोका, बांटने से रोका। बेटा कौन है? बेटा का उम्र कितना है? इतना ही सर अभी मैंने बनाया, और करने लगूंगा बहुत सारे सर हो जाएंगे। एक चैप्टर है इंग्लिश का, तो सर इसमें एक चैप्टर है ये इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का। तो इस चैप्टर में एक महाराजा होता है जो उसमें महाराजा होते हैं जो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब अपने महल में ग्रैंड फीस्ट ऑर्डर करते हैं। तो जब ये खाना बन रहा होता है वो अपने घर में वो अपनी डिशेस को सर्व करने के लिए जाते हैं। तो वो देखते हैं वहां पे कुछ वेजिटेबल स्ट्रिप्स पड़ी हुई है। वो अपने कुक से पूछते हैं कि इन वेजिटेबल स्ट्रिप्स का आप क्या करने वाले हो? तो वो बोलते हैं कि मैं इनको फेंकने वाला हूँ। तो महाराजा मना कर देते हैं कि नहीं, इन्हें फेंकना नहीं है, इनसे कुछ बनाओ, ये मेरा ऑर्डर है। तो वो सोचते हैं मैं क्या बनाऊं, इनसे तो कुछ भी नहीं बन सकता है। तो वो क्या करता है कि अपने एक डिश बनाता है। उसे कुछ पता नहीं होता है मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, बस वो बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो बनाना स्टार्ट करता है वो क्या करता है, एक डिश वो जब बनाने लगता है तो सबसे पहले पानी को बॉईल करता है। उसकी रेसिपी उसमें थोड़ी दिखाई गई है, तो मैं आगे कर देती हूँ, थोड़ा आगे बताती हूँ स्टोरी को मैं। तो ये स्टोरी में फिर वो जब करता है तो वो एक डिश बना लेता है जिसका नाम होता है एवियल। तो वो एवियल डिश अब उसके वहां पे उस जगह पे बहुत फेमस हो जाती है। वो बहुत सारी सब्जियों से बनी होती है और सारे ही जहाँ के और जगह के महाराजा जो आए होते हैं वो बहुत खुश होते हैं उसे खा के, और वहां के महाराजा भी बहुत खुश होते हैं और उस कुक को कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ गोल्ड कॉइन और पैसे। तो ये हमारी जो सांभर डिश होती है उससे कुछ रिलेट करती है डिश, वैसे ही टेस्ट करती है जैसे मेरी सांभर होता है साउथ इंडियन में। तो मैं इसके क्वेश्चन सुना सकती हूँ सर? हाँ जी, कितने क्वेश्चन बना रखे हैं आपने? इसमें मैंने 40 to 50 क्वेश्चंस बना रखे हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो क्वेश्चन है, who was the Maharaja? What was the name of the Maharaja? What did Maharaja ordered in his what did Maharaja ordered? Why did Maharaja went in his kitchen? What did he saw in the kitchen? What were the dishes made for the feast? What was Maharaja said when he saw Matar Paneer? Why did Maharaja said? What did Maharaja saw after that? What did Maharaja said for the vegetable strip? What did the cook answered when Maharaja asked what you're going to do from this? What did Maharaja ordered him? Why did the cook thought that nothing could be cooked by this? What did he start doing? When he started making that dish, was he confused? Then what was the recipe given in the book? Was how much salt did he added in his dish? Did he was thinking that I am going to make the best dish?
what after all, what did he made? Was he happy making that? What did the Maharaja eat that and said to him? What did Maharaja answer, told the cook? What did the cook said to Maharaja? What did other Maharaja said to the cook? Why the cook had got fame? Why did the evil dish was got famous all over his village? All over his village, did that dish was to has gotten very nice flavor in it. What did the cook got in reward for making this dish? Why did Maharaja said that this is my favorite dish from today? Why did Maharaja said that from next time you will only make this dish only for me? इतना ही है सर. कौन सा सब्जेक्ट? सर हिंदी. चैप्टर का नाम और पिक्चर दिखा दीजिए. आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए. इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा. ये पिक्चर्स बनाई है बहुत सारी. हाँ जी, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए. सर इसमें यह होता है कि इसमें कृष्णदेव राय के राजा मतलब एक राजा होता है, उसका नाम कृष्णदेव राय होता है. वो एक नगर का राजा होता है. तो फिर उनके यहाँ एक पंडित होता है, पंडित रामाकृष्ण. वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं. तो हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं और बहुत सारी बुद्धिमानी की बातें करते रहते हैं. और जो भी मतलब जोक्स जो राजा को पसंद आते हैं उन पे वो उनको तेनालीरामा को गिफ्ट्स देते हैं, गोल्डन कॉइन्स ऐसे गिफ्ट्स देते हैं. एक दिन उनकी पत्नी ने देखा कि उनके घर के बाहर चोर घूम रहे थे चोरी करने के लिए. तो फिर उसने सारी बात पंडित रामाकृष्ण को बताई. फिर रात में पंडित रामाकृष्ण की नींद किसी तरह से टूटी और फिर वो उठ गए. उन्होंने देखा कि बाहर चोर बात करते हैं. उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा कर दिया कि ये ऐसा कि मैं बस इनको भड़काने के लिए ऐसा कर रहा हूँ. तो फिर वो कहते हैं कि सुबह एक संदूक खाली कर देना और सारा का सारा हमारा धन जो है वो उस संदूक में डाल देना, मैं कुएं में फेंक आऊंगा. तो उनकी पत्नी बोलती है ठीक है. अब वो जो संदूक होता है उसमें वो ईंट पत्थर भर के ले जाते हैं कुएं के पास सेवक को लेके. सेवक पूछता है इस कुएं का क्या करना, इस संदूक का क्या करना है, और वो उसमें डाल देते हैं. तेनालीरामा बताते हैं. फिर रात में जब चोर आते हैं वो रस्सी खींचते रहते हैं, एक बाल्टी से वो रस्सी खींचते रहते हैं और जितना भी पानी होता है वो सारा खेतों में डाल देते हैं. ऐसे करते करते पूरा खेत पानी से भर जाता है. अगले दिन सुबह सुबह पंडित रामाकृष्ण आते हैं और वो कहते हैं कि धन्यवाद, आपने मेरा खेत सींच दिया. तो फिर वो चोर भाग जाते हैं. हाँ जी, अब आप क्वेश्चन सुना दीजिए. सर तेनालीरामा क्या करते थे? तेनालीरामा के पास क्या था? सेवक ने तेनालीरामा से क्या पूछा? तेनालीरामा ने कैसे अपना सारा धन बचाया? तेनालीरामा के घर के बाहर कौन घूम रहे थे? तेनालीरामा कहाँ रहते थे? तेनालीरामा कौन थे? तेनालीरामा क्या करते थे? सर अगला चैप्टर भी रेडी है. हाँ जी, बताइए. तो ये चैप्टर है लता मंगेशकर के बारे में. हाँ जी. लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था. वो अपने पापा के साथ रंगमंच एक ऐसा शो था उसमें उनके पापा काम करते थे. उनका नाम हेमा था पहले और फिर उसके बाद उन्होंने एक शो किया जिसमें उन्होंने लतिका नाम की लड़की का रोल निभाया, इसलिए उनका नाम लता पड़ गया, लता मंगेशकर. एक दिन उनके पिताजी एक्सपायर हो गए. अब सब कुछ वो करती थी और उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गाना भी गाया था. और आगे क्या बता दीजिए क्वेश्चन. लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था? लता मंगेशकर को क्या करना पसंद नहीं था? लता मंगेशकर की पहली फिल्म का नाम क्या था? लता मंगेशकर का नाम लता कैसे पड़ गया? लता मंगेशकर का पहला नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिता क्या काम करते थे? लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? यस सर. जी. हेलो. हाँ जी, बोलिए. सर इससे अगला चैप्टर भी रेडी है. पहले मैं इनसे पूछूं फिर आपसे पूछता हूँ. क्वेश्चन बनाए इसके ऊपर. यस सर. बताइए. Sir, question, sir, what is speed? Why this formula is valid for that? Why this not? Why this is that wrong formula? Is that right formula? How can we find the average speed in this? How can speed is different from velocity? Differentiate between speed and velocity. Why we need to apply a change and interval in the formula?
why this formula is not right? Sir, please, sir. हाँ जी, सर पावनी तिवारी। हाँ जी, आपने चैप्टर तैयार कर लिया? हाँ जी। सुनाइए। इस चैप्टर का नाम है हेल्पिंग ईच अदर। इसमें हेल्प के बारे में बताया होता है, जैसे कि सोल्जर हमारे देश को और हमें बहुत सुरक्षा देते हैं, और जो फार्मर होते हैं हमें फूड देते हैं, और जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो आपको बुझाते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, और टीचर्स डे 5 सितंबर को आता है। हाँ जी, और जो डॉक्टर होते हैं और नर्स होते हैं वो जो पेशेंट होते हैं उसे ठीक करते हैं। जो पुलिसमैन होते हैं वो चोरों को पकड़ के हमारी बहुत सुरक्षा करते हैं। और ऐसे भी हम सबको सबकी मदद करनी चाहिए। इसके हाँ जी। क्वेश्चन तो टोटल कितने क्वेश्चन है? सर 15। हाँ जी, सुनाइए। Who do teachers help us? What is firefighter? What is policeman? The 5 September. Which name? What is soldiers? हर्ष, सर हमने चैप्टर तैयार कराया। हाँ जी, पिक्चर दिखा दीजिए। तो सर एक दिन उसका फ्रैक्चर हो जाता है पैर, तो वो बहुत ही उदास होता है। तो एक दिन उसका सब मजाक उड़ाते हैं उसका। तो एक दिन एक डॉक्टर होते हैं जो एक गांव में आते हैं। तो वो गांव में रहता था, तो गांव जब जा रहा होता है तो जब देखते हैं तो वो डॉक्टर देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पैर में क्या हो गया है? तो वो कहते हैं मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए मैं अब नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तो वे अगले दिन जब वो इलाज करने जा रहे थे तभी ये लड़का आता है और देखता है, तो वो हंसता है और कहता है कि क्या करने जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि अब मेरा फ्रैक्चर सही होएगा। तो वो फ्रैक्चर के लिए वे जब जाते हैं तो वे वहां पर तो वो सही करने लगते हैं। और फिर उसका कोई भी मजाक नहीं उड़ाता है। सर इसका क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, सुना दिए क्वेश्चन आंसर इसके। सर लड़के का फोन रहता था गाँव में, क्या सब मजाक उड़ाते थे? किसका मजाक उड़ाते थे? क्या लड़का हमेशा सोचते रहता था कि काश मेरा पैर सही हो जाए? किसके मुंह पर लाइट पड़ी? वो सोच रहा था कि मैं एक बार जाकर देखना चाहता हूँ कि वहां पर सच्ची में मेरा पैर सही हो जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या ये कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से फ्रैक्चर को सही कर दूंगा। और किसके पैर में हमेशा दुखता रहता था? और किसने बहुत हंसी से कहा था कि क्या करने जा रहे हो? डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर ने कहा ये जवाब दिया था, डॉक्टर के ने ये क्या जवाब दिया था कि तुम पता नहीं है डॉक्टर के साथ तो पेशेंट ही आएगा। सर हाँ जी, इनके बाद कौन सुनाने के लिए कह रहा था? मैं सुनाऊं? हाँ जी, सुनाइए। So this is the name of this chapter, Tea from Assam. हाँ जी, In this chapter, there is a youngster boy that name is Pranjol. He is from Assam and is studying in Delhi, where her best friend his name is Rajbir. Pranjol's father was a manager in tea garden in Assam. That's why he invited his friend Rajbir to visit Assam and also enjoy tea gardens. So they were come with a train. In a station of Assam, a tea vendor came and asked for tea. So Pranjol said, give me 2 cups of tea, one for Rajbir and one for me. Then after that, drinking tea, Rajbir asked about that Pranjol, do you know about 80 crores of cup of tea drink every day through the world? Then Pranjol said, yeah, tea is really very popular. Then after drinking tea, the Pranjol reading book, and Rajbir also very like to read books, but this time he enjoy the beautiful scenario of Assam. Then after that, Rajbir tell him that I know much about tea, and but he said that actually no one really know who discovered tea first time. There's lots of story I know. So Pranjol asked him about these stories. Then Rajbir said,
once a time it was said that one Chinese emperor always boiled water before drinking it. Once a day, a few leaves of some twigs and some leaves, plug and you can say fell into the water and give it a delicious flavor. And after that, it is said they were tea leaves. Then another one is Indian, that is Bodhidharma, an ancient Buddhist, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. Then it is said that tea plants grow out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water, and that make tea. Then Pranjal also explained that the tea was first drunk in China. Then after that, it was said that tea was came in Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. Then the station came and both were put up their luggage and come to the crowded station where Pranjal's parents wait for him. They were go to the tea garden where Pranjal's father work, and they are go there by car where Rajbir enjoy the scenario of Assam, and that also saw some tea gardens and the tea pluckers of Assam. That much in this story. मैं क्वेश्चन इसका सुना देता हूँ. Who is Pranjal? Who is Rajbir? Where, in which place they are studying? What is the name of Pranjal's father? What is the job of Pranjal's father? Why Pranjal invite Rajbir to visit Assam? What is the name of Pranjal's father? What is the stories behind the discovery of tea? In which century tea was introduced in Europe? In which place tea was more used as medicine than as beverage? What describe the beautiful scenario of Assam? Describe how tea pluckers of Assam pluck the tea leaves, for which beverage Assam is famous for. हेलो अंशद. यस सर. हाँ जी, सुनाइए. सर देखिए पिक्चर. A healthy boy can made, but see some people are not so. Boy, your mate or both of them, there are pupil. ये जो एक बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे जब हमारी आंख बंद होगी तो कैसे हमें कहाँ जाना होगा, कहाँ कैसे चलना होगा. तो एक पहले के जमाने में एक मैन थे, उनकी भी आंखें बंद थी, वो देख नहीं पाते थे. तो फिर उनने सोचा कि चलो मैं एक चीज बनाता हूँ, आंखें बंद करने वाली एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ उसका, कि कैसे जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी. जब अंधे थे वो कुछ देख नहीं पाते थे. मेरे पिक्चर्स आपने बहुत अच्छी बना रखी पिक्चर्स. थैंक यू सर. अब इसके थोड़ा सा इसे समझाइए इसके बारे में. एक चैप्टर का नाम है लट्टूला द टॉप वन. एक लट्टू एक घर होता है, वहाँ पर काफी सारे लोग रहते हैं. वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, बच्चों को एक दिन एक टॉप पसंद आता है. वो कहते हैं नाना मुझे ये दिलवाओ. एक बच्ची सबसे बड़ी वाली कहती है मुझको मिलेगा ये, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, इसलिए वो ले लेती है. उसके अगले दिन जब वो उसको घुमा रही होती है तो वहाँ पे जो मेज कुर्सी वगैरह होते हैं वो उस चीज को देख के चिढ़ते हैं. ये वहाँ पर हमारे घर के अंदर कौन लेके आया, जो भी लेके आया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं. तो वो ऐसे बोलते हैं. तो एक दिन क्या होता है कि वो टॉप जिंदा आकर कहता है कि तुम्हें क्या है कि तुम मुझे पूरे दिन घुमाते हो तो मेरे पैरों में दर्द हो चुका है. वो उसको पता नहीं चलता है आवाज कहाँ से आती है, और वो पूरा घर चेक करती है पर उसको आवाज का पता नहीं चलता. फिर वो देखती है तो लट्टू बोल रहा है. फिर वो लट्टू को कहती है कि तू चुप रहे. और फिर
अगले दिन भी ऐसे ही होता है। फिर एक दिन रात में जब सब सो रहे होते हैं तो वो लट्टू जागकर घर की कीमती चीजें ले लेता है। उसको ले जाके वो कहता है आओ 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 ये लो ले लो ले लो। तो इसलिए वो जाकर फिर ले लेते हैं। फिर वो अगले दिन दोबारा वहां आता है, सब देखते हैं ये चीज कहाँ गई। फिर सब सोचते हैं जब तक ये लट्टू इस घर में रहेगा तो जब तक ये हमें जीने नहीं देगा। हाँ जी, आपने बहुत ही बढ़िया चैप्टर बना रखा। सर क्वेश्चन आंसर सुना है? क्वेश्चन आंसर हाँ जी सुनाइए। कुछ बच्चे को लट्टू अच्छा लगा। घर में कौन कौन बच्चे थे? बच्चे किस चीज को लेने के लिए लड़ाई कर रहे थे? घर की कीमती चीजें किसने चुराई? लट्टू से हम क्या क्या कर सकते हैं? लट्टू जिंदा कैसे हुआ? लट्टू के अंदर क्या कोई इंसान था जो जिंदा हो गया? हम लट्टू से खेल क्यों सकते हैं? लट्टू हमें अच्छा क्यों लगता है? वो सबसे बड़ी लड़की ने क्या कहा? वो घर की चीजें उससे जल्दी क्यों थी? टोटल आपने कितने क्वेश्चन बनाए? सर 41। बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन बना रखे हैं और ज्यादा ही बनाए हैं। आप अब दूसरा चैप्टर बनाना शुरू कर दीजिए। बताइए अनुभव क्या कर रहे हो? क्या बनाया? बताइए इसके बारे में सुनाइए जरा, समझिए नागिन की मिन्नता। बता क्या स्टोरी? समझाइए इसमें क्या हो रहा है। इसमें एक नागिन थी, उसने दो एक बच्चियां दी, उसने उसे पाला। वो बच्ची पूरी 20 साल की हो गई। फिर वो सोचती थी कि हमारी माँ रोज रोज कहाँ चला जाती है। फिर उन्हें देखा हमारी माँ एक नागिन है। फिर वो उस घर को छोड़ के कहीं दूर चला जाता है और उन्हें एक घर मिलता है। वो उस घर में रुकते हैं। फिर वो वहाँ बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, उन्हें वहाँ बहुत ही ज्यादा काम करके और सड़ा वाला खाना मिलता है। फिर वो फिर से दूर जाते वो एक नया घर ढूंढ देते हैं। फिर वो वहाँ फिर से काम करने लगते हैं और जॉन माँ के कहते हैं ये कितनी गंदी सफाई करती हो तुम। फिर वो माँ की उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। रो के हमने नागिन माँ के पास चलते हैं। फिर उन्हें एक बाबा मिलता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी नागिन माँ वहाँ उस पहाड़ के ऊपर दुखी होके रो रही है। फिर वो उस पहाड़ के ऊपर पर आते हैं। फिर वो देखते कि हमारी नागिन माँ वो है। फिर वो खुशहाल जिंदगी जीते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें? नागिन ने कितने बच्चे पाले? बच्चों को पता चला कि हमारी माँ नागिन है। अनुभव आइज क्लोज करके जरा बताओ, अपने आप पिक्चर्स आपके माइंड में आएगी, उसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं बनाओ। कौन कौन से? जैसे वो पहाड़ में कौन रो रहा था? वो बच्चे क्यों चला गए? बहुत बढ़िया, अच्छा बनाया आपने, शाबाश। बस ऐसे ही हमें हर चैप्टर तैयार करना है, पढ़ना है, पिक्चर बनानी है, क्वेश्चन बनाने हैं, वीडियो बनानी है। इसको जैसे आपने बताया ना, इसी को ऐसे बताते हुए वीडियो बन जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, और बनाओ इसमें, इसको व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ बोलो प्रियांशु। सर इंग्लिश लैंग्वेज सर कैसे करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, ग्रामर में, छोटी क्लास में थोड़ा सा, वहां से आपको सारी चीजें उसके जो सेंटेंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो खुद बनाने होंगे और क्वेश्चंस खुद बनाने होंगे। सिर्फ वहां से आपको मेथड लेना है। कुछ तो वहां से मिल जाएंगे आपको, डेफिनेशंस मिल जाएंगे। डेफिनेशंस का मतलब हो गया आपको वहां से कुछ मटेरियल मिल जाएगा, कुछ मेथड मिल जाएंगे, फिर वहां से एग्जांपल खुद बनाने, क्वेश्चंस खुद बनाने। थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा और उसको आपने गूगल पे भी सर्च करके ले सकते हो। सेम है, पिक्चर्स एग्जांपल जो होंगे उसके पिक्चर्स बनाने और क्वेश्चंस अपने जनरेट करने छोटे छोटे। हाँ, अब कौन बताने वाला है? शिया के बाद अलविना। सर मैंने पिक्चर बनाई है। इसको डिफाइन करो। हाँ अदम्य, आप सुनो। हाँ जी सर। सर इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसमें एक युद्ध होता है। तो ना उसमें जो जर्मन के जो लोग होते हैं ना, वो जीत जाते हैं युद्ध को।
तो उसमें ना फिर उनका जो अल्साई और लोरिन में ना फिर जर्मन बोली जाती है। तो उसके ऊपर ये चैप्टर है। तो इसमें ना एक फ्रेंच नाम का एक लड़का होता है और एक एम हेमल नाम का उसका टीचर होता है। तो वो उसको पार्टिसिपल लर्न करने के लिए देता है और उसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो वो उसको पार्टिसिपल लर्न करने के लिए देता है और वो स्कूल जाते टाइम ना फिर उसका मन नहीं करता स्कूल जाने का, तो वो जंगल में चला जाता है। फिर वो जंगल से होता हुआ स्कूल में जाता है, तो वो रास्ते में देखता है पेड़ और बर्ड्स देखता है और सोल्डर्स देखता है। फिर उसके बाद वो स्कूल में चला जाता है। फिर स्कूल में देखता है कि ना एक बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज्यादा भीड़ हुई होती है और स्कूल में सब कुछ शांत रहता है माहौल। तो वो देखता है बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वो देखता है ना, तो उसमें फिर वो वहां से आगे जाता है। फिर वो क्लास में विंडो के पास खड़ा होके देखता है कि ना टीचर रहते हैं उसके एम हेमल और उन्होंने ग्रीन कलर की जैकेट और कैप लगाई हुई होती है और उनके पास एक स्टिक होती है जो कि वो हमेशा हाथ में रखते हैं, पर उन्होंने वो जमीन पे रख रखी थी। और फिर वो देखता है कि क्लास में बच्चे और गाँव के कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ और भी कोई कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। तो वो देखता है, तो फिर उसको एम हेमल अंदर बुला लेते हैं और एम हेमल को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और फिर उसके पार्टिसिपल भी याद नहीं था उसको। तो वो स्कूल में जाता है ना, फिर एम हेमल उसको बोलेंगे कि ना आज तुम्हारा लास्ट लेसन है और फिर उसके बाद तुम्हें स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। और फिर वो बताता है, तो उसको ना उस लड़के को फ्रेंच को लास्ट में ना फ्रेंच अच्छी लगने लग जाती है। फिर उसके बाद चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं। फिर उसके बाद वो उसका टीचर एम हेमल बोर्ड के ऊपर लिखता है कि फ्रेंच अमर रहे। फिर उसके बाद वो चला जाता है। Who was M. Hamel? Who was French? Why was French afraid M. Hamel? What was order from Berlin? What did blacksmith tell to little Franz? और who was the writer of the lesson? ये मेरी पिक्चर देखने के जी ये मैंने काऊ बनाई है। ठीक है, सुनाओ। गाय दूध क्यों देती है? गाय का दूध हम लोग क्यों पीते हैं? गाय की सींग क्यों होती है? गाय की पूंछ क्यों होती है? गाय एक जानवर क्यों है? गाय को हिंदू लोग माता क्यों बोलते हैं? गाय की पूजा क्यों होती है? गाय किस लिए होती है? गाय को जानवर किसने बनाया? गाय को किसने पैदा करा? गाय का दूध हम लोग क्यों पीते हैं? और गाय एक माता क्यों होती है? गाय की सींग क्यों होती है? गाय हम लोग की तरह क्यों नहीं होती? गाय एक जानवर क्यों होती है? गाय एक अच्छी जानवर क्यों है? गाय हम लोग की तरह क्यों नहीं है? गाय के 4 पैर क्यों है? गाय के हम लोग की तरह 2 पैर क्यों नहीं है? सर बस इतना ही है। हाँ जी, आपने बहुत से क्वेश्चन बना रखे हैं। फिर हम आप बताइए प्रियांशु पहले। सर एवरेज स्पीड, सर हमारा पॉइंट A B C। सर एवरेज स्पीड हमें अगर निकालनी होती थी सर हम इस तरह निकालते थे 50 + 25 सर अपॉन 2 इक्वल टू सर, लेकिन सर ये गलत है सर फॉर्मूला। सर ये सर बिल्कुल गलत है सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर ये है टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। सर पहले हमें सर इसका फिर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। सर डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं सर यहाँ पर। सर 50 सर फर्स्ट पार्ट की डिस्टेंस आ जाती है 100 मीटर, सॉरी सर सेकंड पार्ट की डिस्टेंस आ जाती है सर 200 मीटर। सर हम यहाँ फिल कर देते हैं सर, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल सर 100 + 200 2 सेकंड + 8 सेकंड इक्वल टू 300 अपॉन 10 सेकंड सर 30 आंसर आ जाता है सर। मैंने यहाँ पर सर वेलोसिटी भी डिफाइन करा है सर। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सर जैसा मैंने बताया था सर, रेट के बाद जो भी सर होएगा सर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सर वो फॉर्मूला बन जाएगा सर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सर अपॉन टाइम इंटरवल। सर वेलोसिटी में हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्शन भी बतानी होती है सर, मैग्नीट्यूड भी सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इसलिए। सागर बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। फॉर्मूला है सर यहाँ पर। सर मैंने दिखाया कि यहाँ पर अगर हम 30 मीटर सर फर्स्ट A to B सर ये वाला लैब कवर करते हैं सर, हमारा स्पीड निकलेगा इसमें 6 मीटर। सर वेलोसिटी भी अगर हम यही करते सर ये गलत होगा, कि वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सर हमें पहले डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। सर हमने 10 मीटर, तो सर ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। सर अगर इन केस देयर इज अ स्ट्रेट पाथ, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। Sir, what is average speed? What is velocity? Is average speed equal to, is average speed and average velocity same? How are they different? Other formulas? Well, what is velocity?
what is using a formula where we have to use the velocity formula, where if there was a single in a straight line path, what should we use in what case did that where velocity equal to speed or equal to speed? सर इतनी बने सर अभी. हाँ जी. थैंक यू सर. ओके, बहुत अच्छे तरीके से यादव में होस्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, काफी बेहतरीन तरीके से सुना है, सबके आंसर्स दिए हैं, बहुत अच्छे यादव में, वेरी गुड. हाँ जी सर.